हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है। इसके पहले हमने लूसेंट का पॉलिटी जो था उसका पहला नंबर चैप्टर जो था भारत का संवैधानिक इतिहास, उसमें हम लोगों ने 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक को। ठीक है। छोटा छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं ताकि ताकि आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा इजी है। ठीक है। क्योंकि हमारा भी जो है वो क्लास वगैरह रहता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रहती है। ठीक। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, डिस्कस करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, में किस बात की व्यवस्था जो है वो की गई थी। यहाँ पे देखिए ये काउंसिल एक्ट है। ठीक है। हिंदी में थोड़ा एरर में प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि हमने पहले भी बताया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आया था 1909 के अंदर, जिसमें क्या किया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मीन्स हिंदू और मुस्लिम के एकता के ऊपर जो है वो वार जो है वो किया गया था। जिसमें बोला गया था मुस्लिम को पृथक निर्वाचन जो हम देंगे। ठीक है। हिंदू से अलग पृथक निर्वाचन देंगे। ठीक है। तो यूनिटी जो है वो तोड़ने का कोशिश जो है वो किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हम बता दें आपको। ठीक है। आया कब था? ये आया था 1919 में, 2 बार 19। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 बार 19, 1919 में आया था। इसमें हुआ क्या था, प्रांत में दोहरा शासन जो है वो दोहरा शासन लाया था। इसको पता है, हम लोग दयारकी बोलते हैं। ठीक है। डुअल गवर्नमेंट, दयारकी, डुअल गवर्नमेंट, प्रांतों में दोहरा शासन जो है वो लेकर के आया था 1919 में। ठीक है। 1946, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। ठीक है। इनमें से कौन एक इसका सदस्य नहीं था? आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। ठीक है। तो आप इसको वीवीआई जो है वो कर सकते हैं। आप घटना चक्र अगर उठाइएगा उसमें आपको नंबर्स ऑफ टाइम, ठीक है, नंबर्स ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिसमें होता क्या है, 1946 का कैबिनेट जो हुआ था उसमें 3 लोग जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है। उसमें से एक आपको अलग से नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा इनमें से जो है वो कौन नहीं थे। ठीक है। और इसमें भी उसी तरह से जो है वो किया गया था। देखिए यहाँ पे आप नाम याद रखिएगा। लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ये थे। ठीक है। एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। ठीक है। और ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में। लेकिन लॉर्ड एमरी ये नहीं थे इस कैबिनेट मिशन के जैसे वो सदस्य नहीं थे, वो थे लॉर्ड एमरी। ठीक है। यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी बातें जो है सही नहीं है। और ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है। 1996 में जो है वो पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है अभी बोल सकते हैं कि ना ही के बराबर जो है वो पूछा जाता है। ठीक ना। मतलब होता क्या है, चीजें वही रहती है लेकिन तोड़ मरोड़ करके जो है वो पेश किया जाता है हमारे सामने। ठीक है। तो आप बेसिक जानिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको समझने में आसानी रहेगा। कैबिनेट मिशन, अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे थे। कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 के अंदर जो है वो आया था कैबिनेट मिशन, 1946 के अंदर। और इसमें से कौन सी बातें सही नहीं थी? ठीक ना। उन्होंने बताया था प्रोविंशियल ग्रुप बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला था कि पाकिस्तान की हम स्वीकृति देंगे। ठीक ना। उसका ये मानना नहीं था कैबिनेट मिशन को कि हम इंडिया को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। इंडिया डिवाइड हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे वगैरह हो रहे थे। ठीक ना। लोग अलग देश का डिमांड कर रहे थे। तो जो भी हमारे बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अगर वो अलग नहीं करते, डिवाइड नहीं करते कंट्री को, तो रोज ऐसा सब चीजों का दंगा ये सब चीजें सामना करना पड़ता है। इसलिए वो लोग ना चाहते भी हुए भी इंडिया को क्या कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिए। ठीक है। भारत की संविधान लागू होने के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत में चला? अच्छा, आपको पता होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, ये फर्स्ट वाला जो हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस है। ठीक है। इधर साइड ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। ठीक है। 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 में हुआ था। ठीक है। और फिर हुआ था थर्ड गोलमेज सम्मेलन, 1932 में हुआ था। ठीक है। और ये दो तीनों बार जब हुआ था गोलमेज सम्मेलन तो उसका कंक्लूजन निकाला गया। ठीक है। कंक्लूजन निकाल करके बनाया गया।
ठीक है। भारत अधिनियम एक्ट 1935, 1935 शासन अधिनियम जो है वो बनाया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमारा क्या हुआ था, संविधान जो है वो चल रहा था, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा जो संविधान बना, उसमें 70%, ऑलमोस्ट 70% चीजें जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। जब आप सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगा। सबसे ज्यादा संविधान का पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ऑलमोस्ट 70% जो है वो लिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम पर जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये माउंट बेटन योजना, हम लोग का जो देश आजाद हुआ था, ठीक है, डिवाइड हुआ था, जो भी बोल सकते हैं हम लोग, माउंट बेटन योजना के तहत ही हमारा कंट्री आजाद भी हुआ, हमारा कंट्री डिवाइड भी हुआ, ठीक है। इसमें से देखिए पूछ रहा है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। कैबिनेट सबसे पहले यहाँ से देखिए, फर्स्ट वाले से, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, 1909 में आया था, ठीक है, 1909 में आया था, ठीक है। और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आया था, ठीक है। 1935 जो आया था स्वशासन के लिए आया था, ठीक, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था संविधान सभा के गठन के लिए, ये भी सही। लेकिन साइमन कमीशन भारत के जो था वो विभाजन के लिए नहीं आया था, ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। साइमन कमीशन को हम लोग गोरा कानून के भी नाम से हम लोग जानते थे, जिसमें एक भी इंडियंस जो था वो नहीं था। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगा था, जिसके बाद वो उनकी जो है वो डेथ हो गया था, ठीक है। इसमें देखिए मैच करना है, ठीक है, चीजों को मिलाना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 1909 में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, ठीक है। 1909 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था, दयार की डबल गवर्नमेंट आया था, प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैत शासन लगाया गया था, ठीक है। और देखिए 1935 में प्रांत स्वसत्ता प्रोविंशियल जो है वो चीजों को बनाया गया था, ठीक ना। और 1857 में क्या हुआ था, सॉरी 58 में क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन जो है वो शक्तियों में आ गई थी, मीन्स हमारा जो इंडिया था वो क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है वो चला गया था। और बच गया एक 1861, जो जहां पे क्या जा रहा है, ये सती प्रथा का अंत पे, ठीक है। ये हो गया हमारा मैच, ठीक है। आप इसको ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अखिल भारत महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम 20 जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन जो है स्थापित किया था। केंद्र में द्वैत शासन 1919 में आया था, जिसको हम लोग दयारकी या फिर डुअल गवर्नमेंट कहते हैं, दोहरी शासन कहते हैं। और ये था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में, और इसको भारत शासन अधिनियम 1919 के भी नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।